अपन अभी एक जो चीज करने वाले हैं बेटा, मैंने आपको अभी एक चीज लिखाई, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये चारों बुक्स है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना वो सब्सिडरी बुक्स है। क्या पढ़ रहे हैं हम? अगर आप देखेंगे ना सब्सिडरी बुक्स में ये चार बुक्स भी आती है, पर ये चार बुक्स एक ही चीज से रिलेट करती है, वो है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस ओनली। ये चारों भी चीजें एक ही चीज रिकॉर्ड करती है, और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस ओनली। और ये चारों भी चीजें एक ही चीज रिकॉर्ड नहीं करती है, वो है क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ असेट्स। समझ में आया? क्या समझा? ये कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं? पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन कौन से? क्रेडिट ट्रांजैक्शन कौन से? तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन बिजनेस के ही रिकॉर्ड करते हैं, और ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन काय के रिकॉर्ड नहीं करते? तो ये एसेट के क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हैं। यहां पे अगर आप देख रहे होंगे कोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स, ये उसका काय का बिजनेस है? तो इसने जो भी खरीदा है वो सब बिजनेस के लिए खरीदा है। आप चाहे तो ये जो चीज दिख रही है ना, ये वाली, ये आप वर्किंग नोट में अलग से बना सकते हैं और यहाँ पे अमाउंट लिख सकते हैं। अब होता क्या था, अगर मैं आपको इसको बोलता था जनरल एंट्री में पास करो, तो आप क्या करते थे? इंडिविजुअल जनरल एंट्री पास करते थे। अब ये क्या है? ये टोटल क्रेडिट परचेस है, यस और नो? ये क्या है? इंडिविजुअल टोटल क्रेडिट परचेस है। अच्छा मेरे को आप एक चीज बताइए, अगर मैं परचेस बुक बना रहा हूं तो क्या मेरे को लेजर्स बनाने पड़ेंगे क्या? हाँ, मुझे क्या बनाने पड़ेंगे? क्योंकि परचेज बुक में सिर्फ रिकॉर्ड किया जाता है कि कितना उधार में माल खरीदा। पेमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाती। वापिस से बोल रहा हूं, गौर से सुनिएगा। परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड किया है? किससे माल खरीदा, किससे माल खरीदा, पर उधार में क्या रिकॉर्ड किया जाता है? किससे माल खरीदा, किससे माल खरीदा? उधार में। क्या खरीदा? अपन क्या रिकॉर्ड करेंगे? किससे माल खरीदा, किससे माल खरीदा? उधार में। हम उधार में माल खरीद लेते, हम सब परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लेते। ये परचेज बुक है, इसमें रिकॉर्ड कर लिया, पर इनसे रिलेटेड पेमेंट की जो चीजें है ना, वो उनके लेजर में होती है। तो सर परचेज बुक के बाद लेजर भी बनाना पड़ेगा? हाँ, परचेज बुक के बाद उनके इंडिविजुअल लेजर बनाने पड़ेंगे। तो सर परचेज अकाउंट आप बना सकते हो, पर परचेज अकाउंट में आप एक चीज कर सकते हो, वो है कंबाइंड एंट्री ऑफ परचेज। कितने की एंट्री दिख रही? कितना दिख रहा अमाउंट? समझ में आया क्या हुआ? जितना भी क्रेडिट परचेज था वो सारा एक साथ रिकॉर्ड कर दिया। जितना भी क्रेडिट परचेज था वो एक साथ रिकॉर्ड कर दिया। कहां पे रिकॉर्ड किया? टाइम में। देखो सीमा का अलग से लेजर तो बनने ही, क्योंकि पैसे का लेन देन परचेज बुक में होता क्या? पैसे का लेन देन लेजर में होता। कहां होता? पवन इलेक्ट्रॉनिक्स का लेजर बनेगा, मॉडर्न का लेजर बनेगा, इन सब का लेजर बनेगा। समझ में आया? सेम गोज फॉर परचेज रिटर्न बुक, सेम गोज फॉर। समझ में आया कि नहीं आया? चाहे वो परचेज बुक हो, सेल्स बुक हो, परचेज रिटर्न बुक हो, सेल्स रिटर्न बुक हो, आप एक चीज क्लियर 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 दिमाग में बिठा लो, वहां पे सिर्फ और सिर्फ उधार के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। कौन से ट्रांजैक्शंस? वहां पे सारे उधार के ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। कौन से उधार के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किए जाते? असेट्स के। कौन से? ऑल गुड? समझ में आ गया? श्योर? पक्का? ठीक है। ये परचेज रिटर्न बुक है। चलो फटाफट